तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज है दीपावली, तो सोचा क्यों ना दीपावली के लिए कुछ स्पेशल आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे हमें एक डाउन की ट्रेड मिलने वाली है और हम इस कैंडल का वेट करेंगे। पूरी उम्मीद रखते हैं कि अगर ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एंड बाई चांस अगर इसने ब्रेकआउट भी नहीं किया, बस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है, तो भी हम यहाँ से एक डाउन की ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। एंड देखते हैं हमारा रिजल्ट किस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगी। अगर ये ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास श्योरिटी ज़्यादा होगी कि कैंडल पुट की ही बनने वाली है। ठीक है, उसका मेन रीज़न हमारे पास दो होगा। फर्स्ट की ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगी, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो परफेक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आके क्लोज करेगी। ठीक है, यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक एडजस्टेबल लाइन होती है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चाहे ट्रेंड लाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो। यहाँ पे मैंने अपने 2% कैपिटल के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, एंड नहीं एनफ है 2%। ठीक है, और ये विन होने देते हैं, फिर उसके बाद हम 4% इन्वेस्ट करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है, मोमेंटम चला हुआ है और इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन थोड़ी कम मिली है, तो हो सकता है कि ये ट्रेड लॉस देके मार्टिंगल पे विन जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो हम मार्टिंगल के लिए भी रेडी हैं पूरी तरह से। बस हम इसका रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको मार्टिंगल अमाउंट लगा के दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह से इस लॉस को रिकवर करते हैं। ठीक है, और हम अपने पब्लिक ग्रुप एंड वीआईपी ग्रुप के अंदर जिस हिसाब से सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको इसी हिसाब से फॉलो करना होता है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, अगर ये लॉस लगता है तो आपको मार्टिंगल में इसका डबल अमाउंट लगाना होता है, और अगर बाई चांस वो ट्रेड भी लॉस हो जाती है तो जो मैं दूसरा ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ रिकवरी में, आपको इन दोनों को ऐड करके लगाना होता है। मतलब अगर $8 इसमें है, $16 इसमें है, तो इन दोनों को ऐड करके हम तीसरे ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके सो वेट करते हैं। और ये हो चुकी है लॉस, तो हम यहाँ से फिर से 4% की एक पुट की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं जस्ट एज ए मार्टिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मोमेंटम होगा तो हमारा ट्रेड यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप 100% श्योर हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट कभी आपको पैसे देने आती है, कभी आपसे पैसे लेने आती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो पैसे लेगी नहीं तो भाई वो कैसे आपका बोल सकते हो प्रॉफिट देने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो फिर से हम रिकवरी के लिए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट इसका मेजर चांसेस है कि ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। उसके पीछे बहुत रीजंस है, क्योंकि इन्होंने जो एरर देना था वो दे दिया है, और यहाँ पे एक राउंड नंबर पे भी क्लोजिंग हुई है। लेकिन एंट्री थोड़ी और सेफ होती कहीं पे ये 700 के आसपास तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। ओके, लास्ट के भी 15 सेकंड बाकी हैं, रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। मैंने बताया था अगर सेफ्टी मार्जिन इसमें परफेक्ट होता तो हमारे ज़्यादा चांसेस थे, इजिली हम विन कर जाते। बट अभी ये तो रिवर्सल आ चुकी है, एंड देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 और 2 ओके 1, तो ये ट्रेड हमारी फाइनली विन हो चुकी है। एंड इसी के साथ हमारा पिछला वाला जो भी था लॉस वो रिकवर हो चुका है। ठीक है, एंड मैं कंपाउंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी लगाया है 8 का ये तो लॉस हो गया, मैंने फिर 15 लगाया, रिकवर कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कंसीडर करूंगा कि यहाँ पे हमारा 8 वाला विन हुआ है। अब हम $15 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वापस री अगेन, मतलब समझ लो कि हम अपना प्रॉफिट अमाउंट वापस इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पेयर को मैं चेंज करना चाहूँगा, किसी दूसरे पेयर में हम देखते हैं जहाँ पे मुझे अच्छी तरह से ट्रेड मिल जाए। यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल रही है, यहाँ से मैं एक डाउन की ट्रेड लगा सकता हूँ, एंड अगर ये ट्रेड भी नहीं बनती है तो हम अगली पे डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, और इसका भी रीज़न मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि यहाँ पे रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यहाँ पे भी एक ग्रीन आया है, अगली कैंडल यहाँ पे रेड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और बस इसके अंदर रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर रिजेक्शन आई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा कैंडल के अंदर बिल्कुल भी रिजेक्शन ना हो और मैं एक डाउन के लिए जाऊंगा। बिल्कुल भी का मतलब बहुत ही छोटी रिजेक्शन चलेगी। ओके, तो इसने सपोर्ट एरिया पे क्लोजिंग कर दी है। अब ये रिस्की ट्रेड है, बट मैं फिर भी प्लेस करूंगा, और 2% की। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे, और सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं। इसने मोमेंटम दे दिया। ठीक है, मोमेंटम दे दिया, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सेफ्टी मार्जिन के साथ लगाएंगे, डाउन की ही लगाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन लेंगे। आप यहाँ से समझ लो। ठीक है, इस डोजी का जो लोअर वीक है, यहाँ पे इन्होंने बार बार सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर इस लेवल को टच करती है तो मैं एक रिवर्सल की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाने वाला था, लेकिन मैंने वेट किया है जस्ट इस बेस पे कि इसने सडन मूवमेंट दे दिया है, इसमें बायर्स की एंट्री आ चुकी है। और ऐसा आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बायर और सेलर की इक्वली फाइट हो रही है, कौन विन करेगा कौन क्लोज करेगा। ठीक है, तो मुझे इस सेशन को क्लोज करना है 440 पे, बट अगर टारगेट हमारा 450 ही है। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। एंड फाइनली इन्होंने हमारे लेवल को लगभग लगभग अचीव कर लिया है, तो यहाँ से मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड बननी चाहिए। ठीक है, और ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, तो सेफ्टी मार्जिन तो मेरी पूरी चली गई है, तो मैंने एक फिर से ट्रेड लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होगी तो यहाँ से रिकवर हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड अब हम 5% के साथ आगे बढ़ते हैं किसी दूसरे पेयर में।
कार्डानो नहीं, ओके यूएस क्रूड ऑयल देख लेते हैं। ओके तो इसमें यहाँ पे रेड ग्रीन का पूरा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी एंट्री रोंग है बट एनफ है जितना भी है। यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और यहाँ पे रेड बनना चाहिए था, ये मार्टिंगल पे बनी है, ये कैंडल इजीली ग्रीन बन जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी 27 सेकंड बाकी है और ये अमाउंट विन होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है। पिछला वाला अगर बाई चांस लॉस होता है तो ठीक है चल जाएगा, बट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एंट्री थोड़ी सी रोंग है, मिस्टेक एंट्री है, एकदम ओपनिंग पे होनी चाहिए थी। एंड 10 सेकंड बाकी है एंड देखते हैं रिजेक्शन आ रहा है। हमने जहाँ से एंट्री लिया है वहीं से रिजेक्शन आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 1 या 2 पॉइंट से इसको लॉस करने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, विन हो जाए अच्छी बात है। ओके तो हमने ये तो विन कर लिया बट पिछले वाले ट्रेड हमारे लॉस हो गए हैं, ठीक है। कैट CHF वाला 102 मतलब बहुत बड़ी ग्रीन बन गई, वो मार्टिंगल पे विन हो जाएगी। ओके ये रेड बन जाएगी, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिया है क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये 100% ट्रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जब यहाँ पे इन्होंने रेड ग्रीन किया था, फॉर्मेशन इनका यहाँ से ही हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे इन्होंने 2 ग्रीन बना दिया है, मतलब इसको इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था, नहीं बनी, अभी ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई और जल्दबाजी में मैंने बहुत नीचे लगाई, लेकिन मोमेंटम आया हुआ है, इसको रिजेक्ट होना और लॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल में इसलिए बोल रहा हूँ, एंट्री कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। अगर एंट्री थोड़ी सी और ऊपर यहाँ कहीं होती तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एंड अभी 15 सेकंड बाकी है और विनिंग आ जाए तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही तेजी के साथ। ओके 10 9 8, ओके 4 4 8, तो यहाँ पे मुझे $15 लगाना होगा, नहीं 16 रखते हैं। देखते हैं 3 2 1, ठीक है। तो अभी हम पहले आज का प्रॉफिट देखेंगे, फिर पूरा प्रॉफिट। ओके $17 का प्रॉफिट है तो मैं 17 ही लगाऊंगा। ओके अब यहाँ पे हम $17 की एक ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं, वो भी कॉल के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे फिर हम ऐसे एक अप के डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा कैंडल को और नीचे आने देते हैं, मैं चाहूँ तो इसी कैंडल में लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि बाई चांस अगर इसने एरर दे दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मानना है कि ये जो करंट कैंडल फॉर्मेशन हो रही है इसको रिजेक्ट करके एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देख सकते हो रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो अभी मार्केट के अंदर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी इस सपोर्ट एरिया का सपोर्ट लूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया गया है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट है, एंड यहाँ पे भी सपोर्ट लिया गया है। और अभी ये ब्रेकआउट किया है, अब फिर से सपोर्ट लेगा, ठीक है। बस हमें वहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन दिख जानी चाहिए। और मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ बड़ा अमाउंट लगा के, 8 रखें 17 ही रखें, 8 रखते हैं, ठीक है। नहीं बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड लगा दिया है सपोर्ट एरिया से, ठीक है। मैं 17 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर रिजेक्शंस नहीं आए, ना ही वीकनेस आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब भी लेवल पे आ रही थी मार्केट को रिजेक्शंस मिल रहे थे, देख रहे हो नीचे से कुछ ना तो कुछ रिजेक्शंस आ रहे थे। इस बार रिजेक्शंस आया बिल्कुल भी नहीं आया, इसलिए मैंने रिस्क को नहीं बढ़ा के छोटा ही अमाउंट लगाया। प्रॉफिट छोटा ही करो लेकिन करो जरूर, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल टारगेट ये होता है भाई, छोटे कैपिटल को बड़ा करो, बड़े कैपिटल को छोटा मत करो। अगर आप थोड़ा हैवी रिस्क लोगे तो भाई $1000 चाहे $10,000 हो, कैपिटल जीरो होने में टाइम नहीं लगता। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से नहीं कर पाते तो भाई आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे ऊपर मैंने दिया हुआ है किस तरह से आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट मार्टिंगल रिकवरी रिकवरी मार्टिंगल के तहत, ठीक है। एंड एक चीज़ ये है कि आप उसमें अपना खुद का भी कुछ ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया आप उसी को लगाओ। अगर आपके पास $10 ही कैपिटल है, मैं आपको बोलूंगा आप पर ट्रेड $1 की ही लगाओ, ठीक है। आपको 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 नहीं करना है, ठीक है। या फिर ऐसा आपको 1 का 2 करो, अगर लॉस हो जाता है फिर से 1 2 करो, मतलब पहला ट्रेड $1, दूसरा ट्रेड $2, अगर लॉस हो गया फिर से पहला ट्रेड $1, फिर से दूसरा ट्रेड $2, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से करो चाहे हमारे हिसाब से करो, बस आपका प्रॉफिट में एंड होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम $24 के प्रॉफिट में हैं और मैं सोच रहा हूँ एक बार में ही पूरा लगा दिया जाए, और इसी के साथ मैं फुल अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ और कॉल के डायरेक्शन की सोच रहा हूँ, ठीक है। ओके परफेक्ट है, कॉल की ट्रेड बन जानी चाहिए ये करंट वाली। ओके डर लग रहा है हमें, डर इस बात का लग रहा है क्योंकि ये एक सिंगल ट्रेड अमाउंट है और लॉस होने का मतलब पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, फिर से हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब $400 से वापस हमें शुरू करना पड़ेगा। एंड फुल अमाउंट लगाने से पहले मुझे थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लगानी होगी। बस मैं सोच रहा हूँ कि ये सपोर्ट एरिया का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं डाउन के लिए चले जाऊँ। सपोर्ट एरिया का मतलब ये पूरा जोन है, ठीक है। ओके कैंडल ग्रीन बन गई है। 3 2 1 मतलब ना बायर्स को पैसा दिया ना सेलर्स को पैसा दिया, इन्होंने डोजी बना दी और डोजी बनाने के साथ इन्होंने गैप डाउन भी कर दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लोगों का बहुत तगड़ा लॉस लगा होगा और मैं फिर से ही आधा अमाउंट लगाऊंगा, पिछले अमाउंट 8 12 12 रखते हैं, 12 रखते हैं, ठीक है।
12 का 24 करेंगे, फिर 24 लगा देंगे, ठीक है। चलो USD बैरल में देखते हैं। ओके, यहाँ पे पूरी तरह से रेड ग्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वाली ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि इसका जो रिएक्शन आ रहे थे, रिएक्शन पूरी तरह से ग्रीन कैंडल बनाने का था। कोई बात नहीं, लॉस होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा टर्नओवर बढ़ेगा अगर लॉस भी होता है, ठीक है। बस हमें ओवरऑल लॉस में नहीं जाना है, टर्नओवर बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, USD ARS। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, और फिर ये 16 सेकंड की कैंडल। ओके, अब इसका रिजेक्शन पॉइंट आ चुका है, ये दो ग्रीन बना के फिर ये रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे अभी जो सेलर्स हैं पूरी तरह से वीक नहीं हुए हैं। पिछली बार देख सकते हो इस लेवल पे जब आए थे, सेलर पूरी तरह से वीक हो गए थे, फिर बाय स्ट्रॉन्ग हुए थे। इस बार सेलर वीक नहीं हुए हैं, और उसके बाद ये ट्रेड भी प्रॉफिट में आ गई। लगातार हमने सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिट मारे हैं, ठीक है। तो चलो, अच्छी बात है। अब हमें सिर्फ चाहिए $15.50 तक पहुंचने के लिए। मैंने सोचा था 12 का 24 लगा देंगे, लेकिन जाने दो, क्यों रिस्क लेने का बेवजह, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलर्स वीक नहीं हुए हैं, तो सेलर्स पूरी तरह से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने दिखाई इस कैंडल के अंदर। सेलर एंट्री करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने उनको फेल करके अपनी कैंडल बना दी। अब बायर्स यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट हो गए, मतलब एग्जॉस्ट मतलब पूरी बहुत बड़ी कैंडल बना दी, अब वैसे भी ये बहुत बड़ी हो ही चुकी है, तो हम यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक $15 की पुट की ट्रेड लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 15 नहीं होगा, 17 होगा। $17 अगर हम रखते हैं तो हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। ओके, मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी ऊपर से ही, सेफ्टी मार्जिन मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया है, और बिना सेफ्टी मार्जिन के ही लगाया है, और डर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा है। डर मेरे को इस बात का है, क्योंकि मैंने सेफ्टी मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ली है, और ये कैंडल छोटी सी ग्रीन बन के यहाँ कहीं पे क्लोज करेगी। मतलब इस वीक को फुलफिल करने के लिए ऐसा ग्रीन बन सकती है, और हमारा लॉस भी लग सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पूरी तरह से बोल सकते हो लक के ऊपर भी है, और हमने एनालिसिस किस बेस पे किया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा OTC का एल्गोरिदम के हिसाब से मैं चलने की कोशिश करता हूँ, एंड ये बहुत बार वर्क करती है। अगर वर्क करती है तो 100% करती है, अदरवाइज नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे 1 कैंडल बना, यहाँ पे 2 कैंडल बना, तो यहाँ पे 3 कैंडल बाद रिवर्सल आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो मार्टिंगल पे आएगी, लेकिन आएगी ही आएगी, ठीक है। ऐसा होता है OTC के एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। ये बहुत टाइम से वर्क करता है, और जब वर्क करता है बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। मुझे इसमें सेफ्टी मार्जिन ले लेनी चाहिए थी, बड़ा अमाउंट था, बट देखते हैं क्या होता है। डोजी वोजी बन ना जाए और छोटी ग्रीन बन के अगर लॉस हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। देखते हैं लास्ट के 10 9 8 रिवर्सल आ जाए, ठीक है। और नीचे ब्रदर, और नीचे, और नीचे पुट बन जाओ, 4 3 2 1 0। ओके, तो फाइनली इन्होंने गैप डाउन दे दिया। अगर ये गलती से भी गैप अप दे देते तो हमारा ट्रेड यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हमने एनालिसिस सारी चीज़ें परफेक्ट की, और हमने A to Z सारे ट्रेड लगातार आपके सामने विन करके यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड कुछ बंदों का अगर वो गलत मनी मैनेजमेंट करते हैं, फिर उल्टा सीधा हरकत करेंगे, तो उनका लॉस भी लगता है। अब कल मुझे एक भाई ने DM किया, और वो बोलते भाई मेरे को लॉस अमाउंट रिटर्न करो, $10-20, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे भाई, जब प्रॉफिट होता है तो मैं आपसे हिस्सेदारी नहीं मांगता, तो आप हमसे लॉस में भी हिस्सेदारी नहीं मांग सकते, ठीक है। उस बंदे ने लॉस इस बेस पे किया कि उसके पास बहुत ही छोटा कैपिटल था, सिर्फ $20 थे, और वो $20 पता नहीं किस तरह से उसने मनी मैनेजमेंट किया। मैंने उससे हिस्ट्री मांगी, उसने हिस्ट्री भी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। अगर आप एक ही ट्रेड में पूरा $10 या $5 या $2 से आप स्टार्ट किए, पहला ट्रेड आपका $2 लॉस हो गया, अब आप अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मार्टिंगल में आपने सीधा $5 लगा दिया, ठीक है। तो भाई आपका लॉस हुआ तो सीधा आपका $7 चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत छोटा कैपिटल है तो आप मार्टिंगल में सेम अमाउंट लगाओ, ताकि आपका लॉस रिकवर हो जाए। अगर आपने एक एक डॉलर लॉस किया है, मार्टिंगल में $1 ही लगाओ, ठीक है। या फिर बहुत छोटा अमाउंट है तो आप उसको INR में कर लो। पहला ट्रेड $70 का लगाओ, दूसरा ट्रेड $100 का लगाओ, तीसरा ट्रेड 200 का लगाओ। 200 का क्यों? क्योंकि 70 और 100 170 हो गया। $170 आपने लॉस किया है, तो अगर 200 वाला विन कर जाओगे तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मनी मैनेजमेंट को करना है, ठीक है। तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बैक टू बैक कैसे हमने प्रॉफिट किया है। इसी तरह से मैं आप लोग को अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी प्रॉफिट करवाता हूँ, और VIP ग्रुप के अंदर भी प्रॉफिट करवाता हूँ। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ अपने पब्लिक ग्रुप के, एंड आज का प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 49 हुआ है, $1 कम पड़ रहा है, 50 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो 50 सेंट से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में देख लेंगे। बट अभी बात कर लेते हैं पब्लिक ग्रुप के बारे में, ठीक।
तो ये रहा हमारा पब्लिक ग्रुप, जहाँ पे मैं बताता हूँ पब्लिक ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये मैसेज रीड करना है और ये वाली वीडियो को आपको वॉच कर लेना है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी, जस्ट ज्वाइन हो जाओ पब्लिक ग्रुप और यहाँ पे न्यू मेंबर्स अटेंशन हियर, इसके ऊपर क्लिक करो और आप पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। बस हमारा कल के दिन लॉस लगा था, कल था संडे, ठीक है। आज है मंडे, आज है दिवाली। तो यहाँ पे हमारा दिवाली से एक दिन पहले जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लॉस लगा हुआ था। लॉस मेरा तो नहीं लगा था, क्यों? क्योंकि मैंने जो सिग्नल फॉलो किए थे थोड़ा लेट किए थे और मेरा प्रॉफिट बन गया था, ठीक है। बट यहाँ पे जिन्होंने फॉलो किया होगा उनका लॉस लगा, क्यों? क्योंकि जितनी भी कैंडल्स बन रही थी बहुत ही एरर देते हुए बन रही थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले के ही देखो, यहाँ पे पब्लिक ग्रुप में ही उसी दिन मैंने सुबह ही दिए थे, सुबह यहाँ पे शॉर्ट रिकवरी 3 के चले गए थे, मतलब बेकार सेशन था, ठीक है। लेकिन हाँ, सारे के सारे विन थे, ठीक है, जिन्होंने सही से फॉलो किया होगा। और ये मॉर्निंग में दिया था, ये वीआईपी ग्रुप का है। वीआईपी ग्रुप में मैंने यहाँ पे 7 ट्रेड लगातार विन करवाए, 8 ट्रेड, फिर 9वां ट्रेड यहाँ पे हमारा लॉस जाता है, फिर 10वां 11वां, ठीक है, विन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आफ्टरनून, मतलब यहाँ पे दोपहर के अंदर मैंने सेशन दिए थे। दोपहर के अंदर यहाँ पे देख सकते हो पूरा 11 ट्रेड लगातार हमारे विन होते हैं, फिर एक लॉस होता है, फिर यहाँ पे हमारे 26 ट्रेड विन होते हैं, फिर एक लॉस होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे ट्रेड शॉर्ट नहीं है, इसमें से कुछ शॉर्ट पे हैं, कुछ मार्टिंगल पे हैं, कुछ रिकवरी पे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे लगातार शॉर्ट आए थे, ये देख सकते हो शॉर्ट लगातार आए थे, फिर मार्टिंगल गया, फिर शॉर्ट मार्टिंगल, एंड इसमें रिकवरी नहीं आया है, ठीक है। ये वीआईपी वाले में रिकवरी नहीं गया है, जो भी गया रिकवरी वो सीधा लॉस पे गया है, ठीक है। तो मार्टिंगल वाला मतलब वीआईपी का रिकवरी नहीं गया, बट मॉर्निंग में जो दिया था ये गया था रिकवरी पे, एंड यहाँ पे भी रिकवरी पे गया था, रिकवरी पे। अब जिसको नहीं समझ में आता रिकवरी क्या होता है भाई, आप इसको क्लिक कीजिएगा न्यू मेंबर्स अलर्ट में और इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी आइडिया दे देता हूँ, मैं आपको जो सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे अगर मैंने बोला 8:55 पे आपको कॉल लगाना है, तो आप 8:55 पे कॉल लगाओगे। अगर ये कॉल नहीं बनती है, ग्रीन नहीं बनती है, तो आपको डबल अमाउंट फिर सेम अमाउंट आपको मार्टिंगल लगा देना है बिना बोले, ठीक है। मैंने एक ही ट्रेड दिया, लेकिन एक ट्रेड पे अगर लॉस होता है तो आपको दो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पे लगाओगे लॉस हो गया तो मार्टिंगल बिना कहे आपको लगाना पड़ेगा, डबल अमाउंट और फिर सेम अमाउंट से, ठीक है। और बाई चांस अगर ये दोनों लॉस हो गए तो मतलब हमने शॉर्ट क्या किया, लॉस कर दिया, मार्टिंगल भी लॉस कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ दो ही बचा है, रिकवरी रिकवरी मार्टिंगल। तो मैं बोलूंगा भाई 9 बजे आपको पुट लगा देना है। अब 9 बजे आपको पुट बोला है, अब आपने पुट की ट्रेड लगा दी, पुट की ट्रेड ये आपकी रिकवरी ट्रेड होगी $3 की, ठीक है। और आपने पुट की ट्रेड लगा दी, अगर ये विन हो गई तो कोई बात नहीं, हम उसको विन काउंट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने सारे लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए या फिर पूरा 100% लॉस रिकवर कर लिया है, ठीक है। बट अगर ये भी लॉस हो गई तो आपको रिकवरी मार्टिंगल लगाना है $5 की या फिर $6 की, और ये विन होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। मेजर चांसेस रहता है कि ऐसी ट्रेड हमारी विन ही जाती है, बट अगर बहुत बेकार मार्केट हो तो ही लॉस जाएगी। यहाँ पे 2-3 दिन से थोड़ा बेकार रिजल्ट आ रहा है, रिकवरी यहाँ पे मेरे थोड़े लॉस जा रहे हैं, बट बहुत ही एनफ है। अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आपको पुराने हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये पुराना वाला, ये लगातार यहाँ पे एनजेडी कैड 18 तारीख का देख सकते हो, इसमें भी लास्ट रिकवरी पे लॉस लगा था। एंड अगर आप पब्लिक ग्रुप में हो तो मैं लॉस होने के बाद बंद करवा देता हूँ, ठीक है। लॉस होने के बाद मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारा एक भी ट्रेड का मतलब अगर हमारा रिकवरी पे इस तरह से लॉस लगा तो हम पब्लिक ग्रुप का सिग्नल बंद कर देते हैं। और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस लगता है तो एक्सेप्ट करो, अगले दिन हम रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहो करो, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सिग्नल मिलते हैं। पब्लिक ग्रुप के अंदर आपको 7 से 8 सिग्नल मिलेंगे, और अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वीआईपी ग्रुप के अंदर आपको डेली 20+ सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और वीआईपी ग्रुप के बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं और ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको चीजें शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो किस तरह से आपको ट्रेड प्लेस करना है, क्या करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पे इजीली मिल जाएगी। एंड अगर कोटेक्स के अंदर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो सबसे सेफ एंड ट्रस्टेड मेथड कौन सा है, और आप वहां से डिपॉजिट कर सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।